On behalf of Kharghar Housing Federation, welcome you all for today's deliberation. आप सबका इजाजत लेके मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम एकदम सही रास्ते पे हैं और जो इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगा है और जो हमारी टीम हमको असिस्ट कर रही है उसमें रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, अच्छे लॉयर्स है और टैक्स ऑफिसर्स है, जिसको ये काम का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं और वी आर हैविंग अ मीटिंग ऑलमोस्ट ऑन एवरी अल्टरनेट डे बेसिस. So we are working hard and we are reached some point where I thought I must inform you that whatever we have gone through now, studied और obtained, मतलब जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है और जो कारपोरेशन ने रूल्स रेगुलेशन से हमको ये कर का नोटिस दिया है, ये सब प्रोसीजर, लॉ and justice. So finally, it should be a justifiable in a court of law. तो हमारे पास काफी अच्छे सबूत इकट्ठा हुए हैं, जो सबूत के हिसाब से हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में रिट पिटिशन डाल के. हमारा कुछ लोगों के 4-5 लोग हम मिलके एडवोकेट विनोद संपत, जो काफी फेमस है, कोऑपरेटिव प्लस अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट द हाउसिंग, उनसे ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का मीटिंग हुआ. एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड एंड ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द वो जो ढांचा बनाना रिट पिटिशन के लिए वो चालू हो गया है. उन्होंने कुछ एडिशनल पॉइंट के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला है, जो हमारा टीम कर रहा है. और ये सब पॉइंट टू पॉइंट, लाइक अभी ये देखो, पनवेल महानगर पालिका ने जो फर्स्ट अपने को नोटिस दिया था 29 मई के पहले का, तो उसमें जो भी कलम उन्होंने कोट किए हैं, हर एक कलम का हमने अच्छी तरह छानबीन किया है. और वो कलम, मतलब आधे तो कलम हमको लागू होते ही नहीं है. उनको क्या लगा, पनवेल कारपोरेशन को, कि ये लोग कोई इतना स्टडी करके उनको क्वेश्चन नहीं करेगा. लेकिन हम सब लोग, खारघर के लोग, जागृत पब्लिक है और हम अथॉरिटीज को क्वेश्चन करना हमारा कानूनन राइट है. अगर कानूनन सही है तो हम है देने के लिए तैयार, लेकिन कानूनन गलत है तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे. तो अभी इसमें 2 मुद्दे हैं मेन. एक है कि अपना खारघर का डेवलपमेंट पूरा होने के बाद खारघर ट्रांसफर, फिर टैक्स लागू करो, चालू करो. उसके लिए हमको पॉलिटिकल इंटरवेंशन का बहुत जरूरी है. दूसरा, ये जो टेक्निकल पॉइंट्स है जो फॉलो करना चाहिए कारपोरेशन ने नहीं किए हैं, और वो बैकडेटेड जो टैक्स मांग रहे हैं वो एकदम गलत है. क्योंकि सिंपल थिंग लाइक 2016 में 1 अक्टूबर 2016 को अपना कारपोरेशन बना. उस टाइम, उसके कुछ दिन के बाद, मतलब जब 17 का और 18 का बजट आता है,
पनवेल कारपोरेशन का, तो फरवरी महीने के 20 तारीख के पहले इन लोगों ने कुछ करना चाहिए था 2017 में। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट है जो हमने पकड़े हैं, सारे पॉइंट मैं नहीं बोलूंगा, उससे हमको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये केस हमारे फेवर में आ जाएगा। अभी कुछ गलत फहमियां, कुछ लोग मोटिवेटेड लोग हैं, कुछ वो फैला रहे हैं कि 31 जुलाई के पहले नहीं भेजेगा तो आपका प्रॉपर्टी का न्यूज़पेपर भी ऐसे लिखते हैं, पता नहीं वो कभी दोनों साइड की बात सुन के लिखना चाहिए न्यूज़पेपर ने, बट न्यूज़पेपर वाले एक ही साइड का बात सुन के न्यूज छपते हैं। तो हम एजुकेटेड एंड वी आर जनरली अवेयर ऑफ थिंग्स, तो हम लोग हर एक चीज पे भरोसा रखना नहीं चाहिए। तो ये जो मुद्दे हैं और ये जो अपने पास सब पुरावे हैं, जे पुरावे आपल्याकडे आहेत ते एवढे चांगले आहेत की आपण या केसमध्ये व्यवस्थित फाईट करू शकतो आणि आपल्याला हा टॅक्स द्यावा लागणार नाही। आपण एक टॅक्स सिडकोला सर्व्हिस चार्ज म्हणून भरलेला आहे, त्यामध्ये ते सर्व्हिसेस आपल्याला दिलेले आहेत, बरोबर। पण वो जब हम देते हैं और हमको सर्विस मिलता है सिडको से, और अभी ये पिछले 5 साल का टैक्स मांग रहे हैं और सेम चीज के लिए और कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो ये कानूनन गलत है। तो मैं चाहता हूं कि हम पॉलिटिशियन लोगों के बहकावे में मत आए, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन ने इलेक्शन के पहले कारपोरेशन के हमको बोला था कि 5 साल आपको बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या हुआ वो प्रॉमिस का? वैसे अभी भी कुछ लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका सर्विस चार्ज है ना, मामूली सा अमाउंट जो हमने भरा है सिडको में, सिडको ने जो अमाउंट लिया है हमसे और अभी का जो सर्विस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये छोटा सा मेहरबानी जो कुछ प्रॉमिस कर रहे लोग, और ये प्रॉमिस ही है, आपको मालूम है पॉलिटिशियन लोगों का प्रॉमिस, तो ये हमको सब जानना है। 31 जुलाई ये लास्ट डेट नहीं है। अभी जिसको 15% डिस्काउंट चाहिए, अगर वो पैसे भरे तो उनको वापस तो नहीं मिलने वाला, इसका मेरे पास कानून है, कानून का पट्टी मैंने पढ़ा है, वो ये रिफंड नहीं होने वाला। तो आपने अगर 50,000 2 BHK के लिए भरा है, आपके 50,000 एक दक्षिणा समझ के पनवेल कारपोरेशन को आप छोड़ देने का, क्योंकि हमको मालूम है जिसने भरा है उसको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने नहीं भरे हैं उनका फायदा होगा। और इसके लिए अभी तक हमने कुछ लास्ट मीटिंग में 500 और 1000 पर सोसाइटी ये किया था, तो उसके हमारा 1,20,000 इकट्ठा हुआ है अभी तक। तो आपको मालूम है कोर्ट कानून केस से लड़ना ये इतना कम पैसे में नहीं होगा, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमारे दोस्त दिनेश चौधरी साहब इधर है, वो प्रपोजल रखेंगे और उनका जो आइडिया था मुझे बहुत पसंद आया, तो मेरा बात होने के बाद वो भी बात करेंगे। और मेरे बाद वाइंगनकर साहब, वो रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर है, बहुत एक्सपीरियंस है और उनका बहुत फायदा हो रहा है हमको, वो भी हमको ब्रीफ करेंगे। और हमारे लॉयर लोग ब्रीफ करेंगे, शैलेंद्र कामत एंड पाटिल साहब, संतोष पाटिल साहब, उन्होंने बहुत स्टडी रिसर्च किया है। और जो बाकी के जो आरटीआई एक्टिविस्ट है जो हमको मदद कर रहे हैं, ये सब लोगों का बहुत अच्छा टीम बना है और हम फाइट करेंगे और जीतेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंस आपको सबको देता हूं। सो ये 31 जुलाई का जो भरना है और 15% का डिस्काउंट है, ये आप इसमें ये जो है प्रॉमिस और आमिष जो दिखाया है, जो कैरेट लटकाया है, आई एक्सपेक्ट नो वन शुड गो फॉर इट। और अपने को कम से कम 31 मार्च 2023 तक भरने का आजादी है विदाउट पेइंग पेनल्टी। मतलब
एज पर द बिल 31 मार्च 22 तक को भरना है, लेकिन उसके बाद 1 साल डिले चलता है. तो डोंट गेट पॅनिक. आप क्या करना आहे, हे जे बिल आपल्याला आलेलं आहे त्याच्यामध्ये लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 31 मार्च 2022 आहे आणि त्याच्यानंतर 1 वर्ष म्हणजे 31 मार्च 2023 पर्यंत भरलं तरी सुद्धा आपल्याला पेनल्टी लागणार नाही. काही न्यूजपेपर लोकमत किंवा काय आहेत, लोकमतच आहे आणि लोकसत्ता, याच्यामध्ये काय सांगतात की तुमची मालमत्ता जप्त केली, म्हणजे नागरिकाला घाबरवायचा ह्यांनी प्रयत्न चालू केलेला आहे. पहिल्यांदा त्यांनी करेक्ट प्रोसिजर नाही फॉलो केली आणि परत आता आपल्याला असं भीती दाखवतात. सो डोंट गेट स्केर्ड, डरो मत, हम फाइट करेंगे सब मिलके. और ये जो 5-10% का डिस्काउंट जो है, लेट्स फाइट यूनाइटेडली टू विन दिस केस. अभी मैं एक एक करके बुलाऊंगा तो वो थोड़ा सा बात करेंगे अनम्यूट करके, और उसके बाद हम फ्लोर, जिसको जिसको क्वेश्चन पूछना है वो हाथ खड़ा करो और यू कैन टाइप द क्वेश्चन एंड गिव इट टू शैलेंद्र हु इज कोऑर्डिनेटिंग दिस. और बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट 100 लोग पार्टिसिपेंट मुझे दिख रहे स्क्रीन पे मेरे. एंड बहुत अच्छा, मेरे बात सुना आपने. हम सारा जो भी आपकी बात है वो सुनने के लिए इधर बैठे हैं, क्योंकि हम सब इसमें एक साथ है. वो जो होना है, जो खारगर में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हम सब एक विचार के लोग हैं और एक जैसा सोचते हैं. तो अभी मैं वाइंगनकर साहब को थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए बोलूंगा. Definitely approaching towards the our goal, and this is the injustice, the procedure. Of course, constitution is referred in Lok Satta, that what constitution as per they are doing this is, and we also want justice as per constitution, and we don't want anything but justice. Now chronology is that 12 February 2021, all of a sudden everybody have received the notices from TMC, and that notices were required Appendix 8, Rule 15 and Rule 22. Please clarify this clarification or my interpretation or my knowledge, whatever it is. These are not applicable to us. Whatever is quoted in, I have given that time only my objection, I have raised it. This is the first question, this status of their first legal notice. After 12/2/2021, all have received the, whatever you can say, the demand notice bill, which now Kalawat sir discussed that you pay before the 31st July, you will get the incentive, and in the month of August some 10%, July 15%, whatever it is. We are least concerned with that. We are the citizen of India, citizen of Maharashtra, Raigad, and we are honest pair. We are not like all other these things to avoid tax, to escape tax. We are, but binding by the rules, regulation of this country. Now we have received these bills, that is the demand. So first issued the notice, no hearing. Who should hear? Section is very clear that commissioner should give the hearing. What is the present scenario? Everybody knows that hearing is about the amount. Hearing is not about the sections which are mentioned in 15 and 20. Hearing is means you, all of us accepted the amount. We have accepted the with retrospective effect, and now dispute is that my area